प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और पिछले दिनों से हमारा जो विषय चल रहा है प्रेम का विषय चल रहा है और बहुत सी बातें हमने उसमें सीखी और आज भी इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम का जो विषय है इसको आगे बढ़ाते हुए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 8 पद, पहला कुरिन्थियों 13 का 8 यहाँ पर कहता है कि प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाती हैं, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। भविष्यवाणी जाती रहेंगी, ज्ञान मिट जाएगा और भाषाएं जाती रहेंगी, लेकिन प्रेम जो है प्रेम बना रहेगा। प्रेम, वचन बताता है कि प्रेम कभी टलता नहीं। तो यहाँ पर जब मैं इस बारे में सोच रहा था कि सारी चीज़ें यहाँ पर भविष्यवाणियाँ हैं, भाषाएं हैं, ज्ञान है, सब के बारे में है कि वो मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रेम जो है वो बना रहेगा। तो मैंने जब इस विषय पे सोचा तो मैंने ध्यान दिया वचन पे कि क्या ऐसा कारण है, क्यों ऐसा कारण है कि प्रेम जो है वो हमेशा बना रहता है। और इस विषय में मैंने फिर देखा, मैंने स्टडी करी पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है पहला यूहन्ना 4 का 8 में, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और वचन में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं कि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, युगान युग जीवता परमेश्वर में हूँ। और यही कारण है क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वयं खुद ही वो प्रेम है, इसलिए परमेश्वर जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम का कभी अंत नहीं होता। और हमने पिछले दिनों में देखा था यूहन्ना 15 उसका 12, यहाँ पे कहता है मेरी आज्ञा ये है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और जब इसकी 13 वर्ष पढ़ते हैं तो इसमें कहता है कि इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और इस विषय पर, इस वचन पर जब हम लोग वचन देते हैं या प्रचार करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से सारे जगत के लिए उसने अपना प्राण दिया, उसने दुख सहे, तकलीफ़ें सही। और एक तरह से प्रभु यीशु मसीह को बेस बनाते हुए हम लोग इस बात का प्रचार करते हैं। और ये बात है भी सत्य है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये बात सत्य है क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए उसने दुख तकलीफ़ें उठाई और अपने प्राणों को दे दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये वर्ष मनुष्य के ऊपर भी लागू हो सकती है, इंसान के लिए भी क्या ये वर्ष हो सकती है? क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था लूका 10 का उसका 26 के व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है। और मुझे याद आता है कि एक बार जब मैं किसी और दूसरे चर्च में था तो यूथ के लिए हमने एक पॉइंट दिया था यूहन्ना 3:16 के इस पे 5 मिनट सबको बोलना है। और बड़ा अच्छा सभी बच्चों ने, यूथ ने उस पर बोला। उसमें हमारे एक बुज़ुर्ग पासवान जो हैं, सीनियर पासवान जो हैं बैप्टिस्ट के, वो एज ए चीफ गेस्ट और एज ए जज वो वहाँ पर आए हुए थे। और जब ख़त्म हुआ तो तब उन्होंने खड़े होकर कहा कि सबने बड़ा अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि मैं ये चाहता हूँ कि जब यूहन्ना 3:16 का प्रचार किया जाए तो उसके साथ पहला यूहन्ना 3:16 पे भी बोले। और ये बात बिल्कुल सच है कि कभी कभी हम लोग जो हैं वचन को पढ़ते तो हैं, वचन को देखते तो हैं, लेकिन हम उस पर मनन नहीं करते, हम उस पर चिंतन नहीं करते। और जब मैंने इस बारे में देखा, जब मैंने इस वर्ष को पढ़ा तो सच में मुझे लगा कि ये दोनों वर्ष जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनमें गहरा संबंध है यूहन्ना 3:16 और पहला यूहन्ना 3:16 में। मुझे याद आता है बैतसैदा का अंधा, मरकुस 8 अध्याय में हम देखते हैं बैतसैदा का अंधा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और पूछा कि
तो क्या देखता है? तो उसने कहा कि मुझे मनुष्य चलते हुए पेड़ों की शक्ल में दिखाई देते हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है। और दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तब लिखा है, तब उसने ध्यान से देखा। और यही बात हमारे साथ भी होती है कि हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, हम उस पर चिंतन नहीं करते, और यही कारण है कि हम उसका सही मीनिंग नहीं निकाल पाते। और इसी रीति से जब मैंने इसे पढ़ा पहला यूहन्ना 3:16 को, तो मुझे फिर इसकी सच्चाई का पता लगा कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। और जब हम इसका पहला भाग पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:16 का पहला भाग जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। और यूहन्ना 3:16 में भी हम यही देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और पहला यूहन्ना 3:16 यहीं से स्टार्ट होता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और इसका हम प्रचार करते हैं, बहुत आयत के साथ हम प्रचार करते हैं। लेकिन जो इसका दूसरा भाग है, हमें भी चाहिए, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये जो दूसरा भाग है इसका, इस पे शायद हम कहीं ना कहीं प्रचार कम करते हैं या नहीं करते, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपनी योजना को पूरा किया। उसने अपना काम कर दिया, उसने अपना काम पूरा किया। जो उसने योजना बनाई थी मनुष्य के उद्धार के लिए, वो उसने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह में उस योजना को पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने दुख और तकलीफों को उठाकर अपने प्राण को देकर उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अब हमें क्या करना है? परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है? और यूहन्ना 3:16 पे अक्सर हम लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने अपने कार्य को किया। और लेकिन जो पहला यूहन्ना 3:16 है, ये हमारा काम है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि अब हमें भी ऐसा ही करना है। यही तो यूहन्ना 15:12 में है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो। ये बात जो है हमें पूरा करना है, और इस बात पर हमें ध्यान देना है, इस बात पर मनन करना है, इस बात पर चिंतन करना है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, तो हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। रोमियो 6 उसके पहले पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 6:1 से आगे, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। अब वो पौलुस यहाँ पे हमें जो सिखाया चाहता है, जो बताया चाहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि हम मसीह की आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। 2000 साल से ज़्यादा हो गए परमेश्वर के वचन को। और कौन कौन सी बातें हैं वो जिनके लिए पौलुस यहाँ पर जिक्र करता है? वो कहता है, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। यही प्रचार जो है हम लोग करते हैं, इसी के विषय में हमारा प्रचार होता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो, और उसके बाद हम उसे चुनते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के प्रचार के लिए। और बपतिस्मे के द्वारा मरे हुए में से जी उठना, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जी उठा वैसे ही हम भी जी उठेंगे, यही हमारा प्रचार होता है। लेकिन पौलुस कहता है कि अब इन आदि आरंभ की बातों को छोड़ते हुए अब आगे तो बढ़ो, कुछ आगे तो करो। हम दरअसल यहीं तक सिमटे रहते हैं और इससे आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश नहीं करते। मैं भी उसमें आ रहा हूँ, मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं भी शायद अब तक इन्हीं बातों में उलझा हुआ था और इससे आगे बढ़ने की हम कोशिश नहीं करते। लेकिन परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें, हम सिद्ध हों, हम आगे बढ़ें। और रोमियो उसका 6 और उसका 7 जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है
उनके काम के लिए साफ बात उग जाती है। सॉरी, ये वचन जो है हम लोग बार बार रिपीटेशन करते हैं, बार बार हम सालों से इस वचन को देते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से जिलाया, बपतिस्मा लो, ये करो, है ना। बार बार ये जा रहा है। तो मुझे भी करीब 18 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, और इस प्रचार को मैंने कई बार किया। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, उनके लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात जाती है। तो अब मेरे जीवन से कुछ फल तो दिखने चाहिए। जरूरी बात है कि जब मैं इस प्रचार को कर रहा हूं इतने सालों से, तो मेरे जीवन से अब कुछ ना कुछ फल तो जरूर दिखना चाहिए। और अगर मेरे जीवन से ये फल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रचार जो है व्यर्थ है, इसका कोई भी मोल नहीं है। और परमेश्वर जो है उसने हमारे लिए अपनी योजना को पूरा किया, अब वो हमारे द्वारा अपनी योजना को पूरा कराना चाहता है। हम देखते हैं यहोशू में जब यरीहो नगर को लिया जाना था, तब वहाँ पे परमेश्वर का काम हम देखते हैं। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ चक्कर लगाओ और नरसिंगे फूंको, ललकारो, और लिखा है कि यरीहो की दीवार ढह गई। लेकिन उसके बाद जब ए नगर के लिए जाते हैं तब वहाँ पे परमेश्वर उस फौज को तैयार करता है कि अब ये युद्ध तुम्हें लड़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा कर दिया अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह में, यूहन्ना 3:16 में। अब पहला यूहन्ना 3:16 में वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा, अपनी योजना को पूरा करें। 2 वर्सेस यहाँ पर हम लेते हैं तुलनात्मक। जब हम उन वर्सेस को लेते हैं, यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये यूहन्ना का 15:13 कह रहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और जब हम इसमें पहला यूहन्ना 3:16 जोड़ देते हैं तो ये पूरी वर्ष यहाँ इस तरीके से बन जाती है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। यही जो है परमेश्वर वो हमारे जीवनों से चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए करुणा से भरे रहें, भलाई से भरे रहें। और मत्ती 10 और 38 और 39 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रूस का मतलब उसको उठाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि जब वो उस भारी क्रूस को उठा कर ले जा रहा था तो उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। और सिमिलर इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर कहता है कि अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे हो जाओ। यानी कि क्रूस का मतलब हम यहाँ पर देखते हैं दुख और तकलीफें। और ये बात बिल्कुल सही है कि मसीही जिंदगी, मसीही जीवन जो है वो सचमुच में दुख और तकलीफों से भरा हुआ जीवन है। 39 में कहता है, जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे बचाएगा। ये बहुत जरूरी है। मसीही जीवन जो है हमें सिखाता है कि हमें दुख और तकलीफ का जीवन व्यतीत करना है। और हम इसका तो प्रचार करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, मसीह ने हमारे लिए यहाँ तक दुख उठाया कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन शायद हम ये प्रचार करना भूल जाते हैं कि हमें भी मसीह के लिए दुख उठाना है। उन दुखों को, उन तकलीफों को हमें भी तो उठाना है, तभी तो परमेश्वर की योजना यहाँ पर पूरी होगी। यही जो है परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाया चाहता है। हम देखते हैं पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, बहुत जल्दबाजी भी करता था लेकिन प्रेम भी परमेश्वर से बहुत करता था। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया तब पतरस भी पीछे 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 उसके साथ चल रहा था। और जब वहाँ पर जहाँ पे मुकदमा चल रहा था वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह से, तो पतरस भी वहाँ पर बैठा हुआ आग सेक रहा था। लेकिन क्या वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की ने वहाँ पर पतरस को देखकर कहा कि ये भी उसके साथ था। तो पतरस एकदम वहाँ पर मुकर गया कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। और सच में यही बात हमारे साथ होती है कि मसीह के प्रचार को तो हम बड़े जोरों शोरों से करते हैं कि मसीह ने दुख उठाया, लेकिन जब हमारी दुख उठाने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हम उसका इनकार कर देते हैं। लेकिन यही पतरस
इसको आगे जाके जब हम देखते हैं हेल्प बुक में, जब इसके बारे में पढ़ा गया तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसके बाद मसीहियों पर बहुत सताव हो रहा था। पतरस के जो शिष्य थे उन्होंने पतरस से वहाँ से जाने की अपील की कि आप यहाँ से चले जाओ और जब माहौल सही हो जाएगा तो हम आपको दोबारा यहाँ पर बता देंगे, दोबारा आ जाना। और जब पतरस जा रहा था तो कहते हैं कि रास्ते में प्रभु यीशु मसीह उसे मिला और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि प्रभु तू कहाँ जाता है? और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जवाब दिया कि मैं एक बार फिर सलीब पर चढ़ने जा रहा हूँ। और वहीं से ही पतरस जो था वहाँ से वापस हुआ और हम जानते हैं कि पतरस की मौत फिर किस तरीके से हुई थी। और यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो हमें सिखाना चाहता है कि हमें भी एक दूसरे के लिए प्राण देना चाहिए। कैसे हम इस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे। प्राण, कई बार प्राण को हम जीविका के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फिजिकली हमारी बॉडी है, जो शरीर है हमारा, इस शरीर को खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो जीवित नहीं रह सकते। और इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है जीविका की, यानी कि एक रोज़गार की, तब उस रोज़गार से ये पूरा होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें भी दूसरों के लिए प्राण देना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हम पर करुणा करी, भलाई करी, उसी तरीके से हमें भी दूसरों पर करुणा और भलाई करनी चाहिए। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में एक धनी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है अनंत जीवन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह जो है उससे कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है कि अपना सब कुछ बेच कर जो है कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। और लिखा है कि वो उदास होकर चला गया, उसने वहां पर उस वस्तु को खो दिया। प्रभु यीशु मसीह यही तो कहता है कि जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण प्राण खोता है वो उसे बचाएगा। यहाँ पर उसने जो है अपनी धन दौलत को बचाना, अपनी जीविका को उसने बचाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उस अनंत जीवन को खो दिया। और भजन संहिता 15:4 कहता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़े। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार हमारे सामने ऐसा वाक्य आ जाता है जब कोई ज़रूरतमंद हमसे कुछ पैसों के लिए कहता है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, कि हम उसे वायदा कर देते हैं कि हम 10 दिन में या 15 दिन में हम तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर देंगे। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है और फिर हमारा जो बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है, और उस समय में हम उसे वो दे नहीं पाते या कर नहीं पाते, क्योंकि हमें चिंता होती है कि अगर हमने इसे दे दिया तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े, चाहे नुकसान भी उठाना पड़ जाए, उसे पूरा करना है। और हम लोग सेविंग के चक्कर में रहते हैं कि अगर हमने इसी तरीके से लोगों को ये देते रहे, बांटते रहे, तो फिर हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, ये मत सोच कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस 12:41 से आगे, वहाँ पर एक कंगाल विधवा का जिक्र है जो कि परमेश्वर के भवन में आई है, और बहुत से लोग वहाँ पे धनी लोग आए हुए हैं जो अपने अपने बैगों को, पर्सेस को खोल कर जो परमेश्वर को मोटा मोटा दान चढ़ा रहे हैं। लेकिन इस कंगाल विधवा ने वहाँ पर 2 दमड़ी डाली, और प्रभु यीशु मसीह इन सब चीज़ों को देख रहा था। और जब इसके 44 वर्ष हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने, अर्थात उस विधवा ने, अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका उसमें डाल दी। जितना उसके पास जमा पूंजी थी, 2 दमड़ी उसकी जमा पूंजी थी, वो भी उसने परमेश्वर के हैकल में डाल दी। उसने नहीं सोचा कि शाम को खाने का क्या होगा, कल का खाने का क्या होगा, लेकिन उसने सारी जो थी, सारी जीविका वो उसमें डाल दी। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं 1 राजा 17 में,
एलिया और सारपत की विधवा, उसके पास एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है। एलिया उससे कहता है कि पहली रोटी बनाकर मुझे खिला, और उसने एलिया को मना नहीं किया। और उसने अपने लिए नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी, उसने अपने बेटे के लिए नहीं सोचा कि वो क्या खाएगा, लेकिन उसने वहां पर जो है एलिया के लिए उसने पहले इंतजाम किया। और दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, वो हम देखते हैं लूका 6:34 में। यह कहता है, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे वापस पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है। और हम देखते हैं कि जो पैसे वाला होता है उसे बहुत जल्दी जो है कहीं से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, क्योंकि देने वाला इस बात को जानता है कि इसके पास पैसा है, इसके पास प्रॉपर्टी है, ये मुझे वापस दे देगा। लेकिन अगर कोई छोटा या कंगाल या कमज़ोर आदमी किसी के पास जाता है तो वो उसे नहीं देता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे वापस पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। उन्हें दो जो जरूरतमंद है, जो वापस नहीं कर सकते, जिन्हें जरूरत है। और नीति वचन 19:17 यहाँ पे कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। परमेश्वर को लोग बाग उधार दे सकते हैं, हम लोग उधार देते हैं, जबकि हम किसी कंगाल पर अनुग्रह करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो किसी का उधार रखता नहीं है। आगे कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा का उधार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल जरूर पाएगा। और परमेश्वर जो है उसे कई गुना बढ़ाकर, कई गुना आशीष देकर परमेश्वर उसे वापस कर देता है। ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर हमें सिखाया चाहता है कि हमें सदा एक दूसरे के प्रति करुणा और भलाई से भरे रहना है, हमें सदा एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहना है। उनसे नहीं कह रहा परमेश्वर जो कि कमज़ोर हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अगर तू इस लायक है तो भलाई करने से ना रुक, उस भलाई को पूरा कर। परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।